हेलो हेलो हेलो। तो हम आज इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का 3 लेक्चर हो गया है, मतलब चौथे चैप्टर का। हम बताया था उसमें नॉमेनक्लेचर छूटा है, तो उसको पढ़ लेते हैं। नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी बातें जो मतलब एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन ये पूछ लेता है दक्षिणा के लिए। तो देखो ध्यान से, ठीक है, सीधे पढ़ेंगे। जैसे ये कार्बन है, क्या है, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? इस करीना के दिल में 3 रुकने होंगे। इसका 2 बॉन्ड बन चुका है, तो कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड। इसका भी 3 बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये लास्ट में है, ठीक है। ऐसे देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है सिंगल बॉन्ड? उसमें होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लाइट कट गई है तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया। बस आप लोग इधर देखो, ठीक है, हमको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हम दिखेंगे ही नहीं, तो हमको क्या देखोगे, ठीक है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या? सिग्मा बॉन्ड। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं, समझ में आया? ऐसे करके, ऐसे ऐसे सिग्मा, ठीक है। और जहाँ जहाँ अगर डबल बॉन्ड होता है, ध्यान से देखो, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। ध्यान से लो, पाई बॉन्ड होता है। और जो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें से एक एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी 2 बचे क्या होंगे? कोई भी 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? पाई बॉन्ड। समझ में आया? क्या होंगे? पाई बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, अगर कंपेयर को देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, ये किससे मिलके बना है? ये बना है सिग्मा और प्लस पाई बॉन्ड से। सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, समझ में आया? इसका मतलब देखो, इन दोनों, देखो इसका कुछ बॉन्ड होगा, इसका कुछ मतलब इसमें होगा। तो जो डबल बॉन्ड है, ये क्या लिखा है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों का सम है। इसका मतलब अगर इंडिविजुअल देखोगे तो डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब ताकत है, डबल बॉन्ड कितना मजबूत हो, सिग्मा बॉन्ड से क्या है? ज़्यादा है। तो जो डबल बॉन्ड है, इसका स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो, इसके अंदर ये दोनों आता, तो केवल अगर इसको हटा दो, केवल इसको देखोगे, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ इससे क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें ये भी प्रेजेंट है और साथ साथ ये भी प्रेजेंट है। जैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और प्लस पाई बॉन्ड पर, तो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा है। सेम डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है? पाई बॉन्ड से भी ज़्यादा है। सेम क्या है? डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा है। लेकिन सिग्मा और पाई में कौन मजबूत है? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। समझ में आया? एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड इसमें से करें तो डबल बॉन्ड इससे भी मजबूत होगा, डबल बॉन्ड इससे भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बस आप लोगों के 11th में पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, बस बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए बस इतना ही काफी। मान लोन पेयर और भी आ जाता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ध्यान सुनो, अगर मान लो देखो ध्यान से, मान लो 3 सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान सुनो। जैसे मान लो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या लिखना है? पहले लिखना है एस। तो इसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड में से एक ऐसे एस लिखना है, और समझो एस के ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड लग गया। एस के ऊपर क्यों एस लिखते हैं? तो मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यूज कर लिए। और जब पी लिखते हैं तो बाकी बचा, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड एस में चला गया और एक ही बचा तो पी में चला गया। मान लो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक एस लिखेंगे। तो एस जैसे ही एस लिखते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड समझो हम यहाँ से ले लिए। अब कितना यहाँ सिग्मा बॉन्ड बचा है? मान लो ये सिग्मा बॉन्ड 3 है कहीं पर, तो 2 बचा है, तो पी लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अगर मान लो 4 लिखा है तो क्या लिखेंगे? एस लिख देंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना बचा? 3, तो पी लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिख दें। अगर 5 है तो क्या लिखेंगे? sp3 लिखेंगे, फिर वहाँ पे डी आ जाता है। क्या आ जाता है? डी आ जाता है। हमें बस इतना तक मतलब रहेगा, समझ में? 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा। ये क्या होता है sp sp? आपसे कोई मतलब नहीं, बस इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखो, अभी समझ में आ गया है। तो यहाँ से
कार्बन का पूछता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कार्बन कितने, देखो जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा वो एलिमेंट कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है वो क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान सुनो, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है, दो ध्यान से हाइड्रोजन हो गया। अब बताओ जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड। बताओ ये कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड ये भी है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, तो सारे क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे लिखोगे 4, उसके पास क्या था सिग्मा बॉन्ड था। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड एस पे होता है और जितना बचा पी लिखो, पहले पी लिखो फिर जितना बचेगा वहाँ पर लिख दो 3, मैक्सिमम 3 तक। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। ये s क्या है p क्या है हाइब्रिडाइजेशन क्या कोई मतलब नहीं, आपको सीधे पूछेगा किस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में। आगे देखो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कार्बन है, क्या है कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अब बताओ ये कार्बन, ये करीना कितनी बॉन्ड बना चुकी है 2, और करीना मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकती है 4। तो बताओ अब इसके पास कितना हाइड्रोजन रहेगा 2 हाइड्रोजन रहेगा, और इसके पास भी कितना हाइड्रोजन रहेगा 2 हाइड्रोजन। इसे बहुत टफ नहीं है, आपके लिए नया लग रहा होगा तो टफ लगेगा। अब बताओ देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हम यहाँ से ले लेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ले लेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से लेंगे, तो इस कार्बन के पास टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, एक एस लिखेंगे, बचा 2 तो sp2 लिखेंगे। इसके भी कितना है, यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, तो ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp2। जरा इसका बताओ, अगर यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है तो बताओ इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा होगा 1, और इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा होगा 2। अब बताओ देखो मैं बताया था अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होते हैं पाई होते हैं, क्या होते हैं 2। तो इसमें कितना सिग्मा है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, कितना है एक सिग्मा, और यहाँ पर भी एक सिग्मा है। तो केवल ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो 2 हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये भी 2 से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। समझ में आया। अब आओ तुम लोग बताओ, क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। देखो सब कॉर्नर पे क्या रखा है कार्बन रखा है, क्या रखा है कार्बन। ठीक है, ध्यान से देखो, बताओ इस करीना के दिल में कितने भिखमंगे हैं 3, तो यहाँ पर इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन। इस करीना के दिल में कितने भिखमंगे हैं 2, इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा ऑलरेडी 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। बताओ इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा, ये भी 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 होगा। इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी 1 होगा। यहाँ पर जरा बताओ क्या होगा 0, क्या होगा 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। अब ध्यान से देखो, खुद का जितना हाइड्रोजन है उतना सिग्मा बॉन्ड तो पक्का होगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड से खुद जुड़ा है, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 सिग्मा हो गया। इस कार्बन के पास कितना सिग्मा होगा 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड होगा, ध्यान से देखो, एक इधर बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड को नहीं लेंगे, और एक हाइड्रोजन का हो गया, तो इसके पास कितना बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड 3 है। इसके पास भी कितना है 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास भी कितना है 3 सिग्मा बॉन्ड। देखो डबल, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक इधर कार्बन का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, और एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेगा उसके साथ सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कितना सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी कितना होगा 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे केवल 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, क्या होगा 2, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड में केवल 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे केवल 1 सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन कोई नहीं है और ये तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड होगा 4 सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, देखो ध्यान से, अब इसको रेड कलर से लिख देते हैं। ठीक है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, इसका कितना होगा, अगर 4 है तो sp3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 है तो क्या हो जाएगा sp3, यहाँ पर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पर 3 है ये भी sp2 इस कार्बन का। ठीक है, इस कार्बन का क्या हो जाएगा 3 है तो sp2 हो जाएगा, इस कार्बन का क्या हो जाएगा ये भी sp2 हो जाएगा। मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड से एक s खा जाता समझो, और बाकी बचा p पे लग जाता है, लेकिन p मैक्सिमम 3 तक होता है, ये सब 11th में पढ़ोगे। यहाँ का क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, यहाँ का भी क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sp3।
तो हाइब्रिडाइजेशन समझ लिए। और हम सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सिग्मा प्लस 2 पाई होता है। ठीक है, लाइट कट गई होगी, लाइट कट गई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ध्यान से देखो, कुछ कुछ वर्ड हैं, देखो ध्यान से। देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन, पूरा लिख रहा हूँ। देखो दरवाज़ा खोल दूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखो ध्यान से, कार्बन है। अब जरा बताओ, इस करीना के दिल में कितने भिखमंगे, 3। कितना होगा, 3 होगा। इस करीना के दिल में 2 भिखमंगा, इस करीना के दिल में 2, इसके में भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान समझो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक कार्बन इससे। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर ये कार्बन इधर इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। तो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, उसके आधार पर हम कुछ उसको नाम दे देते हैं कार्बन को। इस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन 2 कार्बन जो है, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो इस कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। मतलब अगर वो 2 से जुड़ा है तो 2 लिख देंगे, मतलब बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। ये भी 2 से जुड़ा, तो यहाँ पर सब सेकेंडरी कार्बन है, बीच में क्या है, सब सेकेंडरी कार्बन है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। क्या हो जाएगा, प्राइमरी। मतलब कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उसी के आधार पर डिसाइड है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। अब आओ और इसके आगे देखते हैं। अब बताओ जैसे, देखो जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब बताओ पहले, इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा, 3 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो एक भिखमंगा हो जाएगा। इसमें कितना भिखमंगा, 2, इसमें कितना होगा, 2। अब बताओ इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा, तो ये करीना कितना भी बॉन्ड बना चुकी है, एक बना चुकी है, और लॉयल है 4 के लिए, तो इसमें 3 भिखमंगा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, केवल इस कार्बन से, तो ये कौन सा कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से बताओ, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, इससे जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। ये किससे जुड़ा है, केवल एक कार्बन से, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। समझ में, बस वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 लिख दो बस, ऐसे ऊपर डिग्री, प्राइमरी टर्सरी। ठीक है, आगे देखो, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब ध्यान से बताओ, इस करीना के दिल में कितने भिख होंगे, 3। कितने होंगे, 3। इस करीना के दिल में भी 3 भिख होंगे। ठीक है, बैलेंस करना बस, जितना बॉन्ड है। इस करीना के दिल में भी कितना भिख होगा, 3 होता है। कितना होता है, 3। इसमें भी कितना होगा, ध्यान से बताओ, इसमें भी कितना भिख मंगा होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। अब बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक कार्बन से, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4। देखो, एक इधर, ये हो गया, एक ये, 2, 3 और 4, तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। और ये कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। समझ में आया, ये क्वाटरनरी कार्बन है। ठीक, अब ध्यान से चलो बताओ, अब ऐसे करके देंगे कितना वो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो ऐसे साइड में लग जाता है, इसको बोलते हैं ब्रांच। भले यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक कार्बन रहता है, यहाँ पे भी एक कार्बन। ठीक है, अब चलो बताओ, बस इतना बताना है। ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ का जो कार्बन SSC होगा, केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है, तो ये होगा प्राइमरी कार्बन। यहाँ का कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यहाँ का कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 2, और एक यहाँ से जुड़ा है, तो ये होगा टर्सरी कार्बन। यहाँ का कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक यहाँ के कार्बन से जुड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन, एक इधर, एक केवल इधर, तो हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन केवल इससे जुड़ा है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये कार्बन किससे जुड़ा है, केवल इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा तो है, लेकिन ये कार्बन थोड़ा है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ का कार्बन केवल कितने से कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, केवल 2 कार्बन, तो ये भी हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। ये कार्बन भी 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से, 1, 2 और इधर ऊपर 3, तो ये हो जाएगा टर्सरी कार्बन। ये कितने कार्बन से, नीचे कोई कार्बन नहीं, तो 1, 2, तो हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन, और यहाँ कोई कार्बन ही नहीं है,
समझ में? आई होप आप सबको ये समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी के, लेकिन दक्षिणा में पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन पूछता है। ठीक है, चलो आ देखो, ये कार्बन हो गया ना। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखो, जैसे अभी मैं बताया था कि ये कार्बन है, तो बताओ इस कार्बन के दिल में कितने विक्रम होगा? 3 होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब देखो ये कौन सा कार्बन है? ये है प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। अब देखो, जो प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहते हैं, जो प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहते हैं, जिस कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहते हैं, वही उस हाइड्रोजन का भी क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। ध्यान से सुनो, ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। तो इस प्राइमरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसे बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी कौन सा हाइड्रोजन है? प्राइमरी हाइड्रोजन। समझ में? बस प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन है? ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हैं ना, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी, और ये सब तीनों क्या हो जाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या हो जाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। जरा चलो इस क्वेश्चन बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन कहाँ है? प्राइमरी कार्बन पूरा बताना है। ठीक है, तो ध्यान से, ठीक। अब बताओ इसमें टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? पहले ऐसे नहीं, थोड़ा आसान दे देते हैं, नहीं तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, अब बताओ इसमें ना प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, प्राइमरी कार्बन कितना है, सब बताना है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या बताना है। तो प्राइमरी कार्बन का नंबर कितना है, सेकेंडरी कार्बन का नंबर कितना है, टर्सरी कार्बन का नंबर कितना है, और फिर ये कितना है। ठीक है, ऐसे प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, 3rd डिग्री हाइड्रोजन कितना है, और 4th डिग्री हाइड्रोजन कितना है। ज़रा फटाक से बताओ। चलो हम बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हम पैसा लिए हैं, तो भाई हमें बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अब ये हाइड्रोजन फटाक फटाक लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, कैसे हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, हम बस केवल कार्बन लिखते हैं। ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन। ये इधर से जुड़ा है, इधर से, तो टर्सरी कार्बन है। कौन सा कार्बन? टर्सरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन है। ये कौन सा है? 4 कार्बन से जुड़ा है, तो क्वाटरनरी कार्बन है। ये प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन है। ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन हो गए। एक प्राइमरी कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितने प्राइमरी कार्बन हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। सेकेंडरी कार्बन कितना है? 1 2, कितना है? 2 है यहाँ पे। टर्सरी कार्बन कितना है? केवल 1 है। कितना है? 1 है। और ये भी कितना है? 1 है। ठीक है, अब प्राइमरी हाइड्रोजन कहाँ है? जहाँ प्राइमरी कार्बन वहाँ देख लो। और एक प्राइमरी हाइड्रोजन के पास, एक प्राइमरी कार्बन के पास हमेशा 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। एक प्राइमरी, देखो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 3 3 6 और 6 3 9 और 9 3 12 और 12 3 15, तो 15 कितना हो गया? ये 15 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कितना है? तो सेकेंडरी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 2 हो गया, यहाँ पर भी हो गया, 2 हो गया, और 2 था तो कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। टर्सरी पर कितना है? टर्सरी पर एक ही हाइड्रोजन होता है। और टर्सरी कहाँ पर है? ये हमारा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है टर्सरी से, यहाँ पर सर जी देखा, ये टर्सरी पर है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन तो इस पर जुड़ा है, तो 1 हो गया। आपको बता दूं, कहीं भी क्वाटरनरी कार्बन आएगा तो वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। समझ में? तो ये ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आप सब इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, समझ जाएंगे, लिख भी लेंगे अगर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे दूं, जरा सब इसमें बताओ। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं लिखा हूँ तो पूछ ही लेता हूँ। यहाँ से देखो, अब बना दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या बताना है? ध्यान से देखो, इसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बताना क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इससे आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें बताना प्राइमरी कार्बन, ठीक है,
इसमें बताना है सेकेंडरी कार्बन, इसमें बताना है टर्सरी कार्बन, इसमें बताना है कितने क्वार्टरनरी कार्बन है, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, क्वार्टरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, तो क्या बताओगे। ठीक है, इसमें बताना है सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, इसमें बताना है पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं। ठीक है, इसमें बताना है सिंगल बॉन्ड टोटल कितने हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड टोटल कितने हैं, और इसमें बताना है डबल बॉन्ड कितना है, और इसमें बताना है टोटल ट्रिपल बॉन्ड कितना है। इतना सारा क्वेश्चन आपको बताना है। चलो फटाक से सब लोग बताओ, तुरंत बताना स्टार्ट करो, देखो मत। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितना है। ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं पहले ही कहा हूँ, मैं ये सब पढ़े थे, जरा बताओ। नहीं पढ़े तो पढ़ लो ये सब, और जो वो सब पढ़ते हो एनसीईआरटी में वो सब मैं क्यों पढ़ाऊँ। ठीक है, वो सब पढ़ने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम पढ़ लियो फिर वही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। जो नहीं पढ़े उसको पढ़ो। देखो यहाँ से अब काउंट करते हैं अच्छे से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, पूरा निकालेंगे। ठीक है, देखो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा यहाँ से, तो ये प्राइमरी कार्बन है, और एक प्राइमरी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो 3 कार्बन से तो ये हो जाए टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन, टर्सरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन हमारा। और ये कौन सा कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। ये भी सेकेंडरी कार्बन है। ये कौन सा है, ये 4 डिग्री कार्बन है। कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये प्राइमरी है। ये भी कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन से ये यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, अब देखो ये कौन सा कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये भी कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब वहाँ से फिल कर लो जितना ये मैं बता दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन से ये करीना कितना बॉन्ड बना चुकी है, एक बॉन्ड। तो कितना हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, मैं सारे हाइड्रोजन को ग्रीन से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। ये करीना कितना बॉन्ड बना चुकी है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, केवल 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे केवल 1 हाइड्रोजन। ये करीना कितना बॉन्ड बना चुकी है, 3, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1 हाइड्रोजन। कितना लगेगा, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, ये करीना कितना बॉन्ड बना चुकी है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं होगा, तो यहाँ से 2 बॉन्ड हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 बॉन्ड इसको हटाएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन, प्राइमरी। ठीक है, अब बताओ ये कार्बन, ये करीना कितनी बॉन्ड बना चुकी है, कंप्लीट 4 बॉन्ड बना चुकी है। करीना इस जन्म में तो 5 बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकती। ठीक है, तो कितना बॉन्ड हो गया, यहाँ से बताओ, यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। तो बताओ इसके पास कितना हाइड्रोजन है, कुछ 0 हाइड्रोजन है। क्या है, 0 हाइड्रोजन। अब बताओ ये करीना कितनी बॉन्ड बनाई, 1 बॉन्ड, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3। ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2। कितना हाइड्रोजन है, 2। इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 होगा। इसके पास कितना होगा, 3 बॉन्ड बना चुकी है तो 1 होगा। ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 3, तो यहाँ पर भी 1 होगा। ये इसके पास कितना होगा, 3 हाइड्रोजन। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। और इसके देखो ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो गया। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, तो इतना तो यहाँ पे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, सुनो, ये भी क्या है, गलत है। अब इधर आगे देखो, 4, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 4, तो यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। और ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। अब फटाक से लिख लो। ठीक है, क्या करो, फटाक से लिख लो यहाँ पे जो भी होगा। तो प्राइमरी कार्बन कितने आए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। प्राइमरी हाइड्रोजन ढूंढ लो, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 3 6, और 3 3 6 और 2। ऐसा ना समझो प्राइमरी कार्बन के पास हमेशा 3 हाइड्रोजन नहीं, अगर डबल बॉन्ड लग गया तो 2 हो गया। तो 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, और 3 कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। टर्सरी कार्बन कितना है, सॉरी ये 17 ये नहीं होगा, 17 प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। अब सेकेंडरी कार्बन कितना है, काउंट करो। सेकेंडरी कार्बन कहाँ कहाँ, 1 2 3 4, तो 4 जगह क्या सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन ढूंढ लो। तो कहाँ पर था ये सेकेंडरी कार्बन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया।
मान लो अगर हमको काउंट करने में दिक्कत हो या कहीं लिखा हो तो आप लोग अगर सही रहेंगे तो ध्यान से देखना, सही जवाब होगा, ठीक है। टर्सरी कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 हो गया, और बस हमको लग रहा है टर्सरी कार्बन 2 ही है। कितना है, हाँ 2 है, तो कितना है 2। तो ये अब टर्सरी हाइड्रोजन देख लो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके पास 0, इसके पास क्या है 1 है, तो टर्सरी हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया, और इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ध्यान से देखो, टोटल सिग्मा बॉन्ड जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा। देखो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, मतलब ये जैसे वहाँ पे कार्बन तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो वो भी तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसका खुद का सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच होगा, जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच का अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो भी ये सिग्मा बॉन्ड, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से काउंट करो, कौन 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया। ऐसे नहीं काउंट करते, पहले पूरी हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। तो कितना हाइड्रोजन टोटल आया, 17, 1 18, 5 23, 23 हाइड्रोजन है, तो 23 तो सिग्मा बॉन्ड पक्का होगा। अब जितना कार्बन कार्बन के बीच उसको बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल होगा तो नहीं, डबल को नहीं लेंगे, पाई बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12। तो पहले कितना था टोटल, 23 तो हाइड्रोजन वाला था, और 23 तो हाइड्रोजन, और 12 किसका हो गया, कार्बन कार्बन के बीच का हो गया, कार्बन कार्बन के बीच का, ठीक है। किसके किसके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो जोड़ दो, इतना हो गया। पाई बॉन्ड मतलब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, तो टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3 पाई बॉन्ड हो गया। और सिंगल बॉन्ड कितना हो गया टोटल, तो सिंगल बॉन्ड कहाँ गया हो गया, ध्यान से देखो, जहाँ सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, तो वो भी कितना होगा 23 होगा, नहीं 23 कैसे, सिंगल बॉन्ड 23 नहीं, देखो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, नहीं, तो केवल सिंगल बॉन्ड ढूंढना है। 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, 4 हो गया, और एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा इसको ढूंढना टफ है, देखो पहले हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, जहाँ हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, 3 3 6 7 2 9 1 10 2 12 1 13 14 और 9, तो कितना हो जाएगा 14 5 19 1 20 और 3 बचा, कितना हो जाएगा 23। तो 23 हाइड्रोजन हो गया, और सिंगल केवल को गिनो, सिंगल बॉन्ड 23 हो गया, 1 2 3, इसको नहीं काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लो, 1 2 3 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो 23 तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कितना है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन ध्यान से नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं हम नॉमेनक्लेचर पे, कहाँ बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर पर। ध्यान से देखो, नॉमेनक्लेचर में आपको क्या याद होना चाहिए, ठीक है, ये मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो नॉमेनक्लेचर के पहले आपको ये प्रियोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, और प्रियोरिटी ऑर्डर इसको बोलते हैं डॉन, क्या बोलते हैं, ये कौन सा कलर ले लिए भाई, ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं डॉन, क्या बोलते हैं डॉन। ठीक है, ये क्या हो, इसी को बोलते हैं डॉन, मतलब बस याद करने, मतलब ऐसे कि इनको डॉन क्यों बोलते हैं अभी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब नंबरिंग किया जाता है ना तो सबसे पहले इनको प्रियोरिटी दी जाती है, मतलब इनको महत्व दिया जाता है, तो अपने आप में डॉन बन जाते हैं। तो सबसे पहले प्रियोरिटी ऑर्डर में क्या था, कार्बोजाइलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इस सल्फोनिक एसिड से बताया था डिटर्जेंट बनता है, कार्बोजाइलिक एसिड से क्या बनता है सॉप बनता है, उसके बाद एनहाइड्राइड आता है। अब ध्यान सुनो, ये जो बगल में ये सिंगल सिंगल लाइन लिखा है ना, यहाँ एल्काइल ग्रुप लगता है, एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, जब एल्केन में से आप क्या माइनस कर दोगे, 1 हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनता है, क्या बनता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से किससे डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप के किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं
R से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लगा है वहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप देख लेते हैं, जिसको जिसको नहीं याद है। अच्छा, मैं अभी लास्ट में मतलब जो इसका दूसरा लेक्चर भेजा था केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का, उसमें ऑडियो का प्रॉब्लम हमको लग रहा है, ठीक है। मैंने अपलोड कर दिया, देखा नहीं, और उसमें जो ये माइक लगा था, ये माइक अटैच ही नहीं था। तो अगर आप लोग कहोगे, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो ध्यान से देखो, एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्केन, तो ये पहला एल्केन बना लेते हैं, ये दूसरा एल्केन हो जाता है, हमारा तीसरा एल्केन हो गया, ये हमारा चौथा एल्केन हो जाएगा, ये हमारा पाँचवा। अब सब में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हो जाता है। यहाँ जितना कार्बन रहता है उसका डबल कर दो हाइड्रोजन, तो 2 है तो 2 दूना 4, एक एक्स्ट्रा और जोड़ दो, अगर एक एक्स्ट्रा हो तो एल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पे C3H7 हो जाएगा, यहाँ पे C4H9 हो जाएगा, यहाँ पे C5H11 हो जाएगा। देखो, इसका नाम था मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम था इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। इसका नाम था प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक। ये था ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। और ये क्या है, ये है पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल। तो इसी को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और सारे एल्काइल ग्रुप को R से, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, चाहे ये R की जगह पर हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी R की जगह पर हो सकता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर भी देखो, इसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगता है, इसमें भी एक तरफ लगता है, लेकिन इसमें क्या लगता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगता है। और ये फार्मूला किसका है, ध्यान से देखो, मतलब एल्काइल ग्रुप हो, ऐसे कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, फिर बाद बीच में क्या हो, ऑक्सीजन हो, फिर कार्बन हो, फिर डबल बॉन्ड, मतलब ये दो सेम ऐसे हो, और बीच में एक ऑक्सीजन हो, फिर इधर क्या लगा हो, एल्काइल ग्रुप, तो वो किसका नाम होता है, एनहाइड्राइड। उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। समझ में आया इतना। अब आगे देखो, ये आपको याद होना चाहिए, प्रियोरिटी ऑर्डर कौन कैसे पहले आता, उसका नाम अभी मैं बताता हूँ क्या पूछता है, ठीक है। दक्षिणा में सीधे अभी 2025 के क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, और यहीं से पूछा था सारा, इसी से पूछा था। तो ये NCERT में नहीं है। तो वो इधर केवल एल्काइल ग्रुप लगा है, और इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा, CRR। इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर, जो भी पढ़े थे हम लोग। क्या बना था, देखो, CH3 बना था, और C डबल बॉन्ड O फिर ऐसे करके बना था, और फिर यहाँ पर क्या लगा था, एल्काइल ग्रुप C2H5। तो देखो, C2H5 एक एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, और CH3 भी क्या एल्काइल ग्रुप, तो इसके भी दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप लगा है, देखो ध्यान से, अगर दोनों तरफ एक एल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड और केवल ऑक्सीजन है, फिर एल्काइल ग्रुप लग गया तो ईस्टर है। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप लगा, एक बार C डबल O बॉन्ड है, फिर O है, फिर सेम ऐसे C डबल O बॉन्ड O, फिर R लिखा है, मतलब इतना तो है इसमें, ये है, लेकिन एक बार और C डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। लेकिन केवल ये ना हो इतना, और केवल ये हो तो क्या बन जाता है, ईस्टर। क्या बन जाता है, ईस्टर। समझ में आया, क्या बन जाता है, ईस्टर। ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे R लगा है, क्या लगा है, R, यहाँ पर भी R लगा है, यहाँ पर भी R है, और इसके इस साइड भी क्या है, R है। तो इसको देख दे, इसको देखो, इसको भी क्या बोल, इसको मत याद रखना, इसको नहीं काम है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या लगा, R। अब जैसे मैं बताया था, COOH ना फंक्शनल ग्रुप है, तो आपके NCERT में बहुत कम फंक्शनल ग्रुप दिया है। ये पूरे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो आपको पूरा, अब बताओ COOH का क्या नाम था, कार्बोजाइलिक एसिड। क्या नाम था, कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे इन सब का फंक्शनल ग्रुप का नाम है, तो आपको याद करना पड़ेगा। किसका याद करना पड़ेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, किसका किसका आपको याद करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से ढंग से, भूलना तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखो, पहला कार्बोजाइलिक एसिड आपको याद है, दूसरा सल्फोनिक एसिड याद है, इससे डिटर्जेंट बनता था। आप ये याद करना ध्यान से, ऐसे लिखा रहेगा R, कितना है इसमें, RCOOCOR ऐसे लिखा होगा, ठीक। ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे लगा है, ये भी और बीच में है, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड है। ईस्टर का याद करना कैसे होता है, R, देखो यहाँ पे लिखा R, फिर COOR, मतलब इसमें दो, देखो यहाँ पे R लिख दो तो RCOOR। इसको मत याद करना, ये याद करना एमाइड है। क्या है, एमाइड, ध्यान से देखना, ऐसे लिखा होगा RCOO और फिर लिखा होगा NH2। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ना, उस कार्बन का ऑक्सीजन कैसे, देखो इसको मैं एक्सपेंड के फॉर्म में लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे R रहेगा, जो CO था तो वो CO ऐसे रहता, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड इधर, एक यहाँ पे लिखा है NH2, और इस पूरे का क्या नाम है, एमाइड। क्या नाम है, एमाइड। आपको ये नाम याद करना, फंक्शनल ग्रुप देखो दो तरह से याद करना है,
COONH2 का क्या नाम है? एमाइड। आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मैं पूछूं सल्फेट का क्या फार्मूला है SO4, तो पहले मैं नाम बोल दिया, आपसे फार्मूला पूछा। अब ऐसे पूछ लूँ ये बताओ इसका नाम क्या है, तो आप बताओगे बाइकार्बोनेट। तो फार्मूला से नाम पूछ लिया और नाम से फार्मूला पूछ लिया, ऐसे पूछ सकता है ये फार्मूला का क्या नाम है, तो एमाइड। एमाइड का फार्मूला क्या होगा? CONH2, ठीक है। साइनाइड, साइनाइड को क्या बोलते हैं? पढ़े हैं साइनाइड, तो ये R होता है, यहाँ पे CN होता है। NC आइसोसाइनाइड, जब CN रहता है तो साइनाइड, जब NCCl रहता है तो आइसोसाइनाइड। CHO तो पढ़ा है, ये तो पढ़े हैं हम लोग। CHO इसको क्या बोलते हैं? एल्डेहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डेहाइड। ध्यान सुनना, इसको क्या बोलते हैं? एल्डेहाइड। और अल लगाते थे, इसको क्या बोलते थे? देखो अगर इधर भी R हो और केवल एक बार कार्बन का ये हो, एक बार कार्बन का कोई ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। ये हमारे सिलेबस में दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। एल्कोहल के भी दिया है, OH एल्कोहल होता है, और O की जगह पर अगर यस लगा दो तो एल्कोहल नहीं, उसको थायोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? थायोल, ठीक। और देखो NH2 को केवल क्या बोलते हैं? NH2 को केवल बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं? एमाइन, ठीक है। ओके, NH2 को केवल बोलते हैं एमाइन, ये याद रखना। आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब NH2 को एमाइन, एमाइन का फार्मूला ये, NH2 को एमाइन बोलते हैं, एमाइन का फार्मूला ये हो गया। थायोल मतलब SH मतलब थायोल। एल्कोहल का फार्मूला OH। अब किस, देखो ये हो गया, इतना याद हो गया, ये याद हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना, पहला याद हो गया, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जैसे देखो इसके तरफ केवल एक एल्काइल ग्रुप है, इधर भी क्या है? दो एल्काइल ग्रुप, एक यहाँ प्रेजेंट है, क्या है? इसमें भी एक एल्काइल ग्रुप होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो किसके किसके तरफ दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो याद रखना है। दूसरा पॉइंट कहाँ कहाँ एल्काइल ग्रुप होता है दोनों साइड। और तीसरा बात याद रखना है किस किस में कार्बन प्रेजेंट होता है। देखो किस किस में कार्बन प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखो किस किस में कार्बन प्रेजेंट होता है, आपको बस एक ही याद रखना है। ऐसे देखो इसमें कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं, इसमें भी कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें भी कार्बन, सब में कार्बन होता है। बस आप एक याद रखो, एल्कोहल से मिलता जुलता थायोल है और एमाइन, इन तीनों में कार्बन नहीं रहता है, इन तीनों में क्या? कार्बन नहीं रहता है। और देखो किस में कार्बन है? बाकी सब में कार्बन है। अभी बाकी सब में कार्बन, उससे जानते हो क्या इफेक्ट पड़ जाता है? ध्यान से देखो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी देखो ऐसे आप समझ लो कि जब कार्बन रहता है और नहीं रहता तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है अभी आगे मैं बताऊंगा, जब नाम आपको नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब सीधे हम नॉमेनक्लेचर ही करते हैं। ध्यान सुनो, हमें याद हो गया, देखो ध्यान से, जैसे ये हो गया CH3 और ये हो गया OH, तो सबका दो दो नाम लिखते हैं, एक कॉमन नेम लिखते हैं, एक IPSC नेम लिखते हैं। हम आपको एक बार इसका कॉमन नेम बता देंगे, बाकी खुद का समझ जाना। देखो ये क्या है, पहले कॉमन नेम लिखते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल, METHY मिथाइल। और ये अल्कोहल का है, क्या है? अल्कोहल का। तो ध्यान से देखो, जब ये इसका नाम लिखो मिथाइल, क्या लिखो? मिथाइल, और इसका नाम लिख दो अल्कोहल, तो इसी को बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। अच्छा ये मिथाइल बना किससे था? मीथेन से। जहाँ CH4 होता था तो उससे बना था, तो इसका मतलब इसको लिख दो मीथेन। क्या लिख दो? मीथेन। और जब देखो इसका तो एल्कोहल नाम हो, OH ग्रुप का पूरा नाम क्या है? एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल। जब इसका सफिक्स यूज करो, ये तो अगर पूरा नाम यूज कर लोगे तो कॉमन नेम बन जाता है, लेकिन अगर उसका प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो इसका सफिक्स क्या था? ऑल, तो ई को हटा देते हैं, इस यू को, तो ऑल लिख दें, मेथनॉल। ये है IPSC नेम। क्या है? IPSC नेम। जब केवल इसका नाम लिखो, इसका, ये किससे बना था? मेथेन से। तो अगर वो जिससे बना था यहाँ पे लिख दो और फिर ई को हटा के इसका ऑल लगा दो, तो ये हो जाएगा IPSC नेम, और इसको बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। समझ में आया? क्या बोलते हैं? कॉमन नेम, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं ढंग से। अब आप सबको बताना है पूरा कॉमन नेम। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला। क्या लिख दे रहा हूँ? फार्मूला, ठीक है। CH3 OH C2H5 OH CH3 H7 OH C4 H9 OH C5 H11, क्या हो जाएगा? OH। तो यहाँ से इसका यहाँ पे बताना है कॉमन नेम। क्या बताना है? कॉमन नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताना है? IPSC नेम। क्या बताना है? IPSC नेम, ठीक है। जो भी है समझ में आया? अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको बताओ। ये क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। और पूरा एल्कोहल लिख दो, तो ये हो गया मिथाइल एल्कोहल। इसका क्या नाम है? इथाइल है। क्या नाम है? इथाइल। तो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल, और ये क्या है? एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है प्रोपाइल। क्या नाम है?
प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एल्कोहल, क्या लिखोगे, एल्कोहल। इसका क्या नाम है, ब्यूटाइल, क्या नाम है, 4 कार्बन के ब्यूट होता है तो एक हाइड्रोजन ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ये सारे क्या है, कॉमन नेम है। इसको क्या लिखते हैं, पेंटाइल, क्या लिखते हैं, पेंटाइल एल्कोहल, क्या लिखते हैं, पेंटाइल एल्कोहल। अब बताओ, अब ये मिथाइल अगर बना था तो किससे बना था, मीथेन से। किससे बना था, मीथेन से। तो एन लिखो, लास्ट में और लगा दो, मिथनॉल हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, एथनॉल, ETHANOL, एथनॉल। इसको क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेन पहले लिखोगे और इसी ई को ऑल बना दो, क्या हो, प्रोपेनॉल। ये क्या हो जाएगा, पहले ब्यूटेन लिख दोगे ऐसे, ब्यूटेन, और इसी ओ को क्या बना देंगे, ई को हटा के ऑल लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, पहले इसे पेंटेन होता था, और जब ये छोटा वाला लगाते तो IPSC नेम बोलते। समझ में आया। ऐसे एल्डिहाइड का बना लेंगे, कार्बोजाइलिक एसिड कीटोन का। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे ब्यूट लिखा है तो ब्यूट में कितने कार्बन है, 4। आपसे बोल दिया जाए ब्यूटेनॉल लिखो, ध्यान से देखो, ब्यूटेनॉल। जो मैं बता रहा था किसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, तो आप लिख दो ऐसे 4 कार्बन। हमें पता है ब्यूटेनॉल बना, तो हमें OH लगाना है। देखो OH जब लगाते हैं तो एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं। देखो अगर मान लो ऐसे लिखा है CH3, तो ये ऐसे ऐसे लिखा है, इसके पास इतना हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब मान लो OH लगाना, तो इस हाइड्रोजन को हटाएंगे ना, तभी तो OH ग्रुप लगा पाएंगे कहीं से बाहर से। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन बचा। समझ में आया। अब मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, कैसे सब लोग गलत हैं। जब ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, उसका नाम दिया है, क्या दिया है, नाम दिया है, और उसका हमें फार्मूला बनाना है, तो वहाँ सतर्क हो जाना। ऐसे कंपाउंड के नाम में थोड़ा गलतियाँ हो सकती है, कार्बन को रिलेटेड गलती हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट मतलब क्या होता है, 4, तो आप इसे सीधे 4 लिखोगे, और लगा तो 4 के हिसाब से कितना, हमेशा एल्काइल ग्रुप बनाना रहता है, तो ब्यूटेन 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। और लगा, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप ये जोड़ोगे। समझ में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ोगे, ये जोड़ोगे। आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा अभी, ठीक है, ध्यान समझो, ठीक है, अभी समझ आए। अब मान लो एथनॉल लिखा है, क्या लिखा है, ETHANOL, एथनॉल लिखा है। तो एथनॉल लिखा तो एथेन में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन, तो C2H5 लिख देंगे। इसका एल्काइल, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या बना, 2 दूना 4, 1 जोड़ोगे 5, ये OH लिख देंगे, ठीक है। ऐसे मान लो पेंटेनॉल लिखना है, क्या लिखना है, पेंटेनॉल लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C5H11, क्या लिख देंगे, OH। अब ऐसे मान लो लिखा है पेंटेनोइक एसिड, अभी ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, पेंटेनोइक एसिड। आपको लगेगा कि पेंटोनिक मतलब 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, C5 और H11 लिख देते हैं। और ओइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COOH होता है, क्या होता है, OH। अब देखो ये पेंटोनिक मतलब 5 कार्बन कंपाउंड में होने चाहिए, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आ गए, 6 आ गया। तो देखो एल्कोहल के इसमें कोई कार्बन नहीं होता, तो हम पूरा कार्बन, जब कोई ऐसा फार्मूला आपको दे दिया, जैसे दिया है नाम, तो पेंटोनिक, तो देखो ओइक एसिड में एक कार्बन पहले से होता है ना, तो यहाँ पर केवल 4 लिखेंगे, बस यही सतर्क रहना है। क्या लिखेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया, क्या आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, आगे देखते हैं एल्कोहल। अब देखो बताओ, ये एल्डिहाइड ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप लगता है, ऐसे एल्डिहाइड होता है, इधर एल्काइल ग्रुप लगता है, COOH होता है। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप का एक्सपेंड फॉर्म क्या है, ऐसे R जो होता है एल्काइल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O पे है और H पे है। ध्यान सुनना, ये केवल C डबल बॉन्ड O कहीं आ जाए ना, तो उसके आसपास देखो क्या जुड़ा है। फिर से बताऊं, कहीं C डबल बॉन्ड O आ जाए तो देखो उसके आसपास क्या जुड़ा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक एल्काइल ग्रुप ऐसे होता है, देखो ध्यान से, ये इसका एक्सपेंड फॉर्म देख लेते हैं। एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, ऐसे ये COO फिर O और ये H होता है, तो ये अल्कोहल नहीं है। ये देखो ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूँ, इसका एक्सपेंड फॉर्म तो मैं लिख दिया, इसको ऐसे कर दूँ, COR लिख दूँ, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म होता है R, C डबल बॉन्ड OR। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड है, क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड है, ठीक। और ये क्या है, कीटोन है, क्या है, कीटोन है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें लग रहा होगा ना, देखो कीटोन का क्या होता है, COO यहाँ होता है, इसे कीटोन बोलते हैं। तो तुम्हें लग रहा है ये भी क्या है, कीटोन है, नहीं। मैं कहा कि COO के दाएं बाएं देखो, अगर COO के दाएं बाएं OH आया तो ये पूरा मिला के कार्बोजाइलिक एसिड हो गया। अगर COO बॉन्ड की साइड में, एक साइड में क्या आया, H आया, मतलब वो CHO एल्डिहाइड हो गया। अगर COO के बॉन्ड में इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कीटोन। अगर RCOO के साइड में अगर O केवल आया तो ये हो जाएगा एस्टर, क्या हो जाएगा,
ईस्टर। समझ में आया क्या हो जाएगा ईस्टर। तो ध्यान से देखो बहुत खतरनाक है, COO लग रहा है। अभी मैं आपको इसी में कंफ्यूज भी कर दूंगा आगे। तो ध्यान से देखो इन सब में पहले से क्या है कार्बन प्रेजेंट है। जब कोई नाम देगा तो बोलेगा ये लिखो, तो एक कार्बन हम घटा के लिखेंगे। लेकिन एल्कोहल में OH में कोई कार्बन नहीं प्रेजेंट होता तो हम पूरा कार्बन ही लिख देते हैं। चलो इसको करते हैं फिर से। देखो मान लो लिखा है ब्यूटेनॉल, क्या लिखा है ब्यूटेनॉल। सबसे पहले बताओ ये ऑल इसका मतलब OH है, तो ये कार्बन जितना यहाँ बोला उतना लिखो सीधे C4H9 क्या लिखोगे OH लिखोगे। लेकिन यहीं पर बोल दे लिखो ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बोल दे ब्यूटेनोइक एसिड। अगर ब्यूटेनोइक एसिड बोल दिया है तो ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन, लेकिन एसिड वाला मतलब COOH है तो ऑलरेडी इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ से 4 लेके नहीं चलेंगे, 3 लिखेंगे CH3H7 एल्काइल ग्रुप बना देंगे COOH। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मान लो को लिखा है ब्यूटेनाल, ब्यूटे अब नाल AL है तो एल किसका होता है CHO का होगा, तो इसके भी एक कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे एक घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे CH3H7 यहाँ पे क्या लगा देंगे CHO लगा देंगे, क्या लगा देंगे CHO। मान लो लिख दे प्रोपेनाल, क्या लिख दे प्रोपेनॉल आपको बोल दे, तो इसमें 3 कार्बन तो केवल हम पहले लिखेंगे 2 कार्बन और यहाँ पे क्या लगाएंगे CHO, ठीक है। लेकिन आपको बोल दे कि प्रोपेनॉल लिखा है, क्या लिखा है प्रोपेनॉल लिखा है, प्रोपेनॉल ना, ये AL है, ये AL है और यहाँ पे OL है, तो इसका क्या लिखे अब OL मतलब OH कोई कार्बन नहीं, तो यहाँ पे अब सीधे 3 लिख देंगे C3H7OH। समझ में आया, इसीलिए बोल रहा था कि आपको पता होना चाहिए किसमें कार्बन है। समझ में आया, ठीक है। ये हमारा IPSC नेम हो गया है, मतलब ये छोटा छोटा हो गया, ठीक है। अब जरा चलो एल्कोहल का पूरा पढ़ लिए थे, एक बार अब एल्डिहाइड का पढ़ते हैं। चलो बताओ एल्डिहाइड का सबसे पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड का, सबसे पहले कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनेगा, खुद कार्बन में एक एल्डिहाइड है ये है, तो देखो ये C डबल बॉन्ड OH का एल्डिहाइड होता है, तो बताओ इस कार्बन के पास कितना हो गया 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ पे 1 बॉन्ड यहाँ पे, तो केवल क्या लगा दो H लगा दूंगी, ठीक है। और फिर अब एक कार्बन का हो गया, तो बताओ ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में कितना कार्बन है एक, तो पहले लिखेंगे मेथेन और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आल, तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल। अब 2 कार्बन का लगाएंगे तो 2 कार्बन का पहला अल्काइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा COOH, और इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं CH3CHO। ये हाइड्रोजन इसका देखो पूछता है क्या ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ नहीं, ध्यान से जब इसको एक्सपेंड करोगे पता लगेगा कि हाँ है, सॉरी है, ये कार्बन का हाइड्रोजन इसके साथ। ये पूछता है कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, नहीं, यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है कि नहीं, यहाँ से लगता है कि ये इससे दूर है, बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर देखो इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये सोचो कि इसके साथ नहीं है और ये इसके साथ है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा CHO, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद का ले लेते हैं, जैसे CH2 5 COO यहाँ पे H हो गया, तो ये CH2 5 क्या लिख देते हैं, इसका फॉर्म होता है देखो CH3 फिर बीच में CH2 फिर ये हो जाता है COOH। तो इसी को हम एक्सपेंड कर दिए, इसी को क्या कर दिए, इसी दोनों को आपस में मतलब एक कार्बन 2 कार्बन 3 2 5 हो गया है, ठीक है। अब तीसरा लिखते हैं C3H7 COO क्या हो जाएगा H हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं C4H9 COO क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब हमें पूरे कंपाउंड का कार्बन गिनना है, केवल इसका नहीं गिनना रहता है, याद रखना केवल इसका नहीं गिनना है, ठीक है। अब बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन, 1 2, तो 2 कार्बन के क्या लिखेंगे एथेन लिखेंगे और लास्ट में ऑल बनाएंगे एथेनॉल हो जाएगा। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा जब बताओ, तो इसका कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है इथाइल, क्या नाम है, अरे सॉरी एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मिथाइल, क्या लिखते हैं मिथाइल लिखते हैं, तो ये मिथाइल हो गया। और ये क्या है एल्डिहाइड, तो मिथाइल एल्डिहाइड जिसे अल्कोहल में बताया था मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। बताओ इसमें कितना कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की क्या लिखेंगे प्रोपेन लिखेंगे और अल लगा देंगे, अल सॉरी सब में अल होगा AL होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना कार्बन है 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, एक ये 4 है, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेनॉल। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 1 क्या हो गया 5 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे पेंटेनॉल लिखेंगे। समझ में आया, क्या लिखेंगे पेंटेनॉल, ठीक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलो कार्बोजाइलिक एसिड का देख लेते हैं। देखो पहला कार्बोजाइलिक एसिड कैसा इसका स्ट्रक्चर था, ऐसे ऐसे करके क्या होता है ऐसे, तो देखो ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बनाया और 2 बॉन्ड ऊपर बनाया, तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक पहला कार्बन ही हो गया कार्बोजाइलिक एसिड का, याद रखना
फिर दूसरा CH3COOH, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तीसरा क्या होगा C2H5COOH। कैसे तीसरा, यहाँ तो दूसरा लिखा है, अरे खुद एक कार्बन नहीं है तो तीसरा नहीं हो गया। यहाँ पर ये C3H7COOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा C4H9COOH। एक मिनट मैं देख लूँ ऑडियो सही है कि नहीं, नहीं प्रॉब्लम हो जाता है इतना लंबा लंबा लेक्चर बनाने में। ठीक है, हाँ 49 मिनट का हो गया, बाकी हमको लग रहा है ठीक है। बस तुम लोग ठीक हो तो बाकी सब ठीक है। ठीक, चलो भैया लोग दीदी लोग ध्यान सुनो, बस ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस मुझे लग रहा है कि भले बाद में लेक्चर दो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे सामने बैठो, बहुत इंटरेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो एकदम उसी माहौल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो गया पता है, 5 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ COOH। बस चलो अब नाम बताओ। ठीक है, एक कार्बन लिख क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं। तो ई को हटाएंगे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा मेथनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 है तो क्या हो जाएगा एथनोइक एसिड, क्या हो जाएगा एथनोइक एसिड हो जाएगा। समझ में, इसका क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, 1 और 2 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। अब उल्टा देखो, मुझे लग रहा है कि प्रोपेन में 3 कार्बन होता तो ऐसे पहले ही 3 कार्बन लिख देंगे, नहीं एक कार्बन इसमें होता तो दो लिखेंगे, 2, यही दिक्कत होता है। यहाँ पे 4 है ना, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, जो भी है। यहाँ पे क्या है पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 6 है तो हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक, खत्म। अब ये तो छोटा छोटा नॉमेनक्लेचर था, अभी कीटोन का पढ़ना है। कीटोन के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। देखो कीटोन के केस में ना कार्बन ये बीच में होता है, कार्बन कहाँ होता है बीच में, इसके तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, इसके तरफ एल्काइल ग्रुप। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कीटोन पहले कार्बन और दूसरे कार्बन का तो बिल्कुल नहीं बनता। क्यों, क्योंकि अगर मान लो CH3 इधर लगा दिए, देखो यहाँ से देखो, कीटोन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर इधर H लगा दिए, इधर CO लगा दिए, इधर H लगा दिए, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। अब इधर देखो, कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायर्ड होती है, पहला वहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा COO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। बताओ टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे प्रोपेन लिखेंगे। और जो ये ई है इसको हटा के क्या लिखेंगे प्रोपेनन, ओन लगाते हैं ना, कीटोन में क्या लगाते हैं लास्ट में ओन लगाते हैं, ई को हटाकर। जब ई को हटा देते हैं तो इसकी जगह पर क्या लगाते हैं ओन लगाते हैं। अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या हो जाएगा CH3। तो इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन लिखेंगे, ई को हटा के ब्यूटेनन लिख देंगे। समझ में आया, तो इसमें ये बीच में होता है बस उसके अच्छा बताओ इसका क्या लिखेंगे, ध्यान से बताओ भाई साहब, मिट जाओ भाई। हाँ इसका बताओ फटाक से, इसका हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान से देखो CH3 CH2, बताओ कितना कार्बन है CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो गया C डबल बॉन्ड O, ये बताओ इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखेंगे पेंटेन। और ई, ये जो ई है इसको हटा के क्या लिखेंगे ओन, क्या लिखेंगे ओन। ठीक है, हाँ मुंडी हिला रहे हो, तोड़ के रख देंगे हाथ में। समझ में आया, ये बताओ देखो ध्यान से, इस कार्बन के बगल ये क्या है हाइड्रोजन है, तो ये पूरा क्या हो गया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। यहाँ हाइड्रोजन नहीं, मैं बताया था देखना C डबल बॉन्ड के आस पास कौन घूम रहा है। ठीक है, भिखमंगा है यहाँ पर, समझ आया। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ओन नहीं लगेगा, यहाँ पे ओन नहीं लगेगा, यहाँ पेंटेनॉल लगेगा। ठीक है, AL लगेगा पेंटेनॉल। तो ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं बताया था ध्यान समझना, वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा गलत हो जाएगा। तो देखो ये हमारा छोटा छोटा था नॉमेनक्लेचर। अब हम थोड़ा बड़े बड़े नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं। फिर आइसोमेरिक, फिर होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। अब बड़े बड़ा नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो मैं पूरा PDF रखा हूँ, सीधे इसी पर पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है देखो,
देखो नॉमेनक्लेचर के लिए ना आपको ये फंक्शनल ग्रुप पूरा याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा औकात इसका होता है, फिर इसका जैसे वहाँ पे प्रियोरिटी ऑर्डर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते थे तो किसका पहले है और किसका किससे नाम है ये पता होना चाहिए। और आपको कौन सा नाम याद करना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। जैसे ऑल लिखते हैं ना, ऑल लगाते हैं तो इसका नाम अल्कोहल है, और उसके लास्ट में ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए उसका नाम, उसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए ढंग से, ठीक है। और नहीं पता है तो ठीक है, आप जाने और आप चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आपको लोगों को बता दिया हूँ मैं फिलहाल के लिए। देखो ये PDF में भेज दूंगा, व्हिच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ये कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, 3 इधर है, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, अगर ये इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, लाइट कट गई, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ, और इसमें शाम भी हो गया तो सूरज ढल भी जाता तो मैं भी ढल गया हूँ, ठीक है। शायद लगभग 6 बज रहे हैं तो सूरज ढल गया, मैं भी ढल गया, लाइट भी ढल गई। अब तुम भी ऐसे ऐसे करके ढल जाओ, ठीक है। नहीं पढ़ लो, ठीक है, ध्यान से। तो ये टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाएगा। ये कितने सिग्मा बॉन्ड से, ध्यान से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, इसमें कितना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब 3 है, तो क्या हो जाएगा sp2। ये कितने से है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ये कितने सिग्मा बॉन्ड से, 1 2 और केवल 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp2। ये 4 सिग्मा बॉन्ड से इसका क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। तो क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। और देखो इसमें 14 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड कहाँ पर है, दो, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप, यही पूछा था, यही पूछा था, कहाँ पूछा था, दक्षिणा में पूछा था ऐसे फार्मूला दिया था, दक्षिणा में ऐसे फार्मूला दिया। अगर जिसके पास PDF है, पूछा था इस पूरे कंपाउंड में कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान से देखो, एक फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड हो गया, NH2 का क्या नाम था, ध्यान सुना, इस NH2 का क्या नाम था, एमाइन नाम था लास्ट में। और देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या लगता है, ये कार्बन है, तो कार्बन ये क्या है, कीटोन नहीं। जहाँ C+O जब आ जाए ना, ध्यान सुनो, जहाँ जब C+O आ जाए वहाँ सतर्क हो जाएगा, उसके आसपास जुड़ा कौन है, उससे जुड़ा कौन है। तो देखो इस C+O से ऐसे देखो, ये कार्बन है तो ये कार्बन एल्काइल ग्रुप हो गया, C+O इधर जुड़ा और फिर क्या जुड़ा O, फिर इधर CH3 जुड़ा है। तो ध्यान से देखो ये इतना क्या बनाता है, ईस्टर होता है, मैं बताया था, R हो C+O हो, इसको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर R है, क्या है R, और C+O है, तो ये C+O हो गया। अभी इससे भी एक बॉन्ड O जुड़ा और फिर इधर एल्काइल ग्रुप है, देखो CH3 एल्काइल ग्रुप होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर। ये कीटोन नहीं है, नाम पूछ लेगा। बस ये पूछा कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान से देखो, एक फंक्शनल ग्रुप एक टाइप का यहाँ हो गया। अब आपको पता लगेगा तो इसको 2 कर दोगे, इसको 3 कर दोगे, ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है, तो कितना फंक्शनल ग्रुप है, 3। यही दक्षिणा में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और ये मेरा बहुत पुराना नोट्स है, मतलब हमें नहीं पता उसमें क्या क्वेश्चन, लेकिन पहले भी मैं बना कर जैसे कि हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते थे। अब बताओ ये आपके सिलेबस में दिया है, नहीं दिया, लेकिन पूछा था, ये भी सिलेबस में दिया है, नहीं दिया है, पूछ लिया था, ठीक है। तो आप सबको मैं बस यही पढ़ाने आया था, वो NCERT नहीं। लेकिन आज जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे भैया बोर्ड के लिए फ़ायदा, तो फिर बोर्ड के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन है, भले दक्षिणा आने के लिए बोर्ड भी तो कवर हो जाए, क्योंकि सब लोग पढ़े नहीं रहते हैं, लगता है लास्ट में कुछ कहीं से मिल जाए। तो ठीक है, 15 दिन में क्या ही कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ फिर भी हो गया है। चलो देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, थायोल बोलते हैं। अब देखो फिर यहाँ पे C आ गया ना, उसके बगल देखो, तो अगर ऐसे हो C+O हो और फिर OH हो, तो ये क्या हो जाता है, पूरा RCOOH है, क्या है RCOOH, तो ये किसका होता है, कार्बोजाइलिक एसिड का होता है, तो एसिड है, समझ आया। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना था। अब इसमें आप सबको फाइंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जानते हो किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, जैसे किसी कंपाउंड में ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप होता है। ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ढेर सारा होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ढेर सारा। तो अगर ये मान लो ये भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड, लाइट चली गई है
और थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो बाकी का लेक्चर जो है, बाकी का इससे आगे हम अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे लेकिन आगे से पढ़ेंगे, ठीक। कहो तो पढ़ा दूँ, बस मेरा शक्ल ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से कैसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे। तो चलो बाकी का बाद में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बाय।